वेलकम टू द जंगल का 4 मिनट 10 सेकंड का एक ट्रेलर आ गया है। ऐसे तो मूवी बहुत जल्दी जल्दी अपना टाइटल ट्रैक टीजर वगैरह सब निकाले जा रही है, लेकिन 4 मिनट 10 सेकंड मुझे देख के लगा कि ये यहाँ दिखा दिया तो मूवी में क्या दिखाएंगे। लेकिन पता पड़ा कि 4 मिनट 10 सेकंड में से 40 सेकंड तो लगभग इंट्रोडक्शन में ही था, जो एक एआई से भद्दा सा गाना बनवाया है, शायद से यही लग रहा है मुझे तो। उसके अलावा इस मूवी पे इसलिए नहीं हो रहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेलकम बैक देखी, जो कि बड़ी बेकार थी। कॉमेडी में वेलकम की कहीं आसपास भी नहीं थी। और दूसरा, इस प्रोजेक्ट से कुछ ऐसा नाम जुड़ा हुआ है जो यूजुअली बड़े जो हगास हैं बॉलीवुड के, उनमें जुड़ा हुआ है। अहमद खान, 2-3 लोग तो ऐसे हैं, अहमद खान, साजिद खान और फराज सामजी वगैरह। इनको तो आपने अगर प्रोजेक्ट में ले लिया तो प्रोजेक्ट शिट बनना ही बनना है। गुड़ गोबर जानते ही नहीं है, सिर्फ गोबर जानते हैं। तो इसलिए हो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही है। स्टिल मैं कहूँगा कम ही रखो, क्योंकि हो सकता है ट्रेलर में इन्होंने बेस्ट अपना दिया हो और बाकी सब खराब हो। ऑल्दो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की ट्यूनिंग अच्छी लग रही है। और सुनील शेट्टी एज वी नो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, इक्विवेलेंट ही अक्षय कुमार के और कंसिस्टेंट भी है। उनकी कॉमेडी कभी खराब नहीं लगेगी, इज दैट नेचुरल। बीच में भी उन्होंने एक वेब सीरीज करी थी, शायद अपहरण थी या नहीं, तो दूसरी वेब सीरीज थी, हाँ, तो उसमें भी उनका कॉमेडी बहुत अच्छा था। तो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी विल बी माई रीजन कि मैं इन मूवी को देखने जाऊँ। अहमद खान नहीं रहेंगे। और लास्ट में जो एक सीक्वेंस आया था जिसमें सब बातचीत कर रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा क्रिंजी ही है। देखो, मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस हम मरी हुई रखो, कम भी मत रखो, अपनी डेड एक्सपेक्टेशंस रखो। इसमें हो सकता है कि डेड रखोगे तो थोड़ी बहुत तुमको अच्छी कॉमेडी देखने को मिल जाए। जैसे 2 डायलॉग अक्षय कुमार के थे कि बाप जन्म से कभी बंदूक चलाई है, वो एक अच्छा था। फिर ये छपरी ने जो किया मेरे को भी करना है, सुनील शेट्टी का वो डायलॉग अच्छा था। इसमें हंसी आ रही है, लेकिन एज वी नो टीम जो एसोसिएटेड है वो काफी मैटर करती है। देखो, हो सकता है अगर अहमद खान डायरेक्टर भी हों, बट राइटर, डायलॉग्स राइटर्स और वो सब क्रिएटिव हों, तो उन्होंने काम अच्छा ही किया होगा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी कास्ट के साथ यूजुअली मामला स्पॉइल अप ही होता है। किसी को प्रॉपर या तो डायलॉग नहीं मिलता। श्रेयस तलपड़े वगैरह हैं, वो आर्टिस्ट तो एक से एक अच्छे हैं, लेकिन फिर वो दिलेर मेहंदी वाला एंगल इन्होंने क्यों डाला जबरदस्ती। मूवी सोफर लग रही है कि जाने लायक है, देखने लायक तो लग रही है। मे भी कुछ और ग्लिम्स मिले इसके तो हमें और बेटर तरीके से पता चले, लेकिन अब तक तो सोफर लग रहा है कि मूवी देखने लायक है। 2-3 डायलॉग जो थे वो अच्छे थे। कुछ हमने क्रिंज मूवमेंट्स भी देखे। बस वही है यार, ऐसा ना हो कि क्रिंज मूवमेंट्स भरे पड़े हों, जो कि यूजुअली अक्षय कुमार और साजिद नाडियाड वाला की पिछली कुछ मूवीज में हो रहा है। हाउसफुल 5, हाउसफुल 4, हाउसफुल 3, हाउसफुल 2 के बाद तो मेरे हिसाब से कुछ अच्छा बना ही नहीं है कॉमेडी में इनकी साइड से। भूत बंगला भी आई थी, एक अच्छी मूवी थी, और उसी के एक्सपेक्टेशंस में अब देखेंगे। ये वही अगर मीडियोकर जोक्स रहे, मैं पहले ही दिन तुम्हें बता दूंगा आके, तुम समझ जाना मूवी देखने लायक है कि नहीं। अभी ट्रेलर तो अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। हालांकि लेंथ बहुत बड़ी हुई ट्रेलर की, स्टोरी के बारे में काफी कुछ रिवील हो गया, लेकिन स्टोरी से मतलब भी नहीं है। स्टोरी अगर इसकी पूरी भी बाहर आ जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसे देखेंगे तो सिर्फ कॉमेडी के लिए देखेंगे, और वो कॉमेडी जितनी अभी तक रिवील है उसमें मैं कहूँगा कि हल्की सी एवरेज से बेटर है। पर नेवर नो, ये ऐसा ही करते हैं। बेस्ट मोमेंट्स इनके ट्रेलर टीजर्स में आ जाते हैं, फिर मूवी पूरी की पूरी खा ली जाती है। और जो लास्ट का सीक्वेंस था वो तो क्रिंज लग ही रहा है। कॉमेडी करने की कोशिश करना भी बहुत क्रिंज लगता है। नहीं हो रही बात अलग है, करने की कोशिश करना बहुत क्रिंज हो जाता है। तो लास्ट का सीन तो मुझे वही लगा। उसके अलावा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, ये जो वेटरन एक्टर्स हैं, जो वेटरन कॉमेडियंस माने जाते हैं, राजपाल यादव भी है, श्रेयस तलपड़े भी है, ये सब अगर अपना नेचुरल रह के डिलीवर करेंगे तो आधी कॉमेडी तो यही लोग कर देंगे। बट उसके लिए भी ज़रूरी है कि डायलॉग्स अच्छे से लिखे गए हों, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ इसके लिखे गए शायद होंगे, शायद ना भी हों। और डायरेक्टर का अगर कम इनपुट रहा तो ये मूवी बढ़िया बन जाएगी। ठीक है, चलते हैं। एक मिनट देखो जरा मैं इसकी सेटिंग क्या है। ओश ओश एक तो लाइट लगाने का ये नुकसान है, जो पसीना आया नहीं वो भी दिखता है। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ साथ परेश रावल, अरशद वारसी और जितने भी राजपाल यादव, जॉनी लीवर, जितने भी यशपाल शर्मा और जितने ही मतलब वेटरन एक्टर्स जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए ये मूवी देखने के लिए मैं जाऊंगा। सिर्फ अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के लिए नहीं, दे विल बी देयर।
दे विल बी द मेन, बट ये सब भी और सही बोले तो 80% ऑफ द कॉमेडी इन पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि ये उनसे भी बेटर है कॉमेडी में एंड एक्टिंग में भी। सो ये भी एक रीजन है। मैं बोलना भूल गया था, इसलिए यहाँ मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ।